महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत कुदरती रचना। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। सनातन सत्य दृष्टि विज्ञान के अंतर्गत हम आपको कुदरत, कुदरती रचना और कुदरत के कानून के बारे में बताते हैं। क्यों बताते हैं कि आपकी जो रॉन्ग बिलीफ है, आपकी जो भ्रामिक विचार धारणा है, जो आप में संशय है, भ्रम है, वो समाप्त हो जावे और आपको राइट विजन मिल जावे, आपको सम्यक दर्शन मिल जावे, ताकि कि आप एक राजपथ पर चल करके अपने गंतव्य को प्राप्त करो। ये सारा कार्य हम अलग अलग एपिसोड्स के माध्यम से करते हैं। तो आज हमारा बहुत ही सुंदर एपिसोड है सप्त व्यसन। सप्त माने 7 और व्यसन का मतलब ये है कि ऐसी लत पड़ जाना कि जिसके बिना आदमी रह नहीं सकता है। बार बार वो चिंतन में आती है और व्यक्ति करने लग जाता है, वो लाचार हो जाता है। जब किसी भी आदत के वशीभूत व्यक्ति हो जाता है तब वो व्यसन कहलाता है। तो इसीलिए वह ऐसा वशीभूत होना अच्छा नहीं है। इससे व्यक्तित्व का ह्रास होता है, व्यक्ति की इमेज गिरती है और व्यक्ति जो है अपने आप से गिर जाता है, क्योंकि व्यसन जो है ये व्यक्ति को गिराने वाले। जैसे देखिए, महाभारत में युधिष्ठिर ने जुआ खेला। हमारे सप्त व्यसन में जुआ भी आएगा, तो उस जुआ खेलने का परिणाम आपने देखा। उस जुए के अंदर उसने अपना सारा साम्राज्य खो दिया, अपने भाइयों को गिरवी रख दिया, द्रौपदी को गिरवी रख दिया और कितना अनैतिक कार्य किया, और वही महाभारत युद्ध का कारण बना। तो ये व्यसन है व्यक्ति के गिरावट का, व्यक्ति के धाराशायी होने का, व्यक्ति के रसातल में जाने का कारण बनता है। और व्यक्ति जो इतना बदनाम हो जाता है कि वह अपने आप से गिर जाता है, और जो व्यक्ति अपनी नज़रों से गिर जाता है वह व्यक्ति जो है उसको आत्मविश्वास नहीं होता है और वो प्रोग्रेस नहीं कर सकता है। इसीलिए इन सप्त व्यसनों से बिल्कुल दूर रहना चाहिए। ये बिल्कुल मानव को गिराने वाले हैं, इनके नज़दीक भी नहीं जाना चाहिए। और अगर मान लो किसी वजह से ये हो जाए तो उसका तुरंत निवारण करना चाहिए। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि महात्मा गांधी इतने बड़े क्यों बने कि उन्होंने बचपन के अंदर जो उनकी बुराइयां थी तो अपनी जागरूकता से और माँ की कृपा से वो बुराइयां छोड़ी। बचपन के अंदर कुछ कुसंगत के कारण महात्मा गांधी ने बीड़ी पीना सीख दिया, मद्यपान करना सीख दिया, व्यभिचार सीख लिया। तो ये व्यसन है। तो इन व्यसनों के अंदर आ जाने के बाद उनके मन में ग्लानि हुई, उनके मन में तुरंत दुख हुआ, क्योंकि वह एक पवित्र आत्मा थे, वो एक महान पुरुष बनने वाले थे। टू एयर इज ह्यूमन। मनुष्य गलती का पुतला है, लेकिन गलती करने के बाद के अंदर अगर वो उसको सुधार करता है और फिर गलती नहीं करता है तो वो मानव बना रहता है। और जो गलती नहीं करता वो देवता होता है, और बार बार वो गलती करता रहे तो वो पशु के समान होता है। ये 3 कैटेगरी होती है। तो भाई और बहनों, हम अपने मूल विषय पर आते हैं, सप्त व्यसन। पहला व्यसन है चोरी। देखिए कि किसी की वस्तु को बिना इजाजत के बदनीयती से उठा लेना। कोई व्यक्ति नहीं देख रहा है, आपने उस चीज की चोरी कर ली, डाका डाल दिया, रात के समय के अंदर लुटेरे बन करके डाका डाल दिया। और उसके अलावा जो कोई व्यक्ति ऑफिस के अंदर नहीं देखता, वो चोराई कर लिया आपने, ये सारी चोरी है। तो चोरी का मतलब है कि उसके मालिक की बिना इजाजत के किसी वस्तु को उठा लेना, हड़प कर लेना। देखिए, पहले क्या है कि छोटी छोटी चोरियां करता है व्यक्ति, फिर वो लुटेरा बनता है।
प्रारंभ के अंदर बच्चा जब प्राइमरी क्लास में होता है और जब वो स्कूल के अंदर जाता है, किसी का पेन चुरा लेता है, किसी की पेंसिल चुरा लेता है, किसी का रबड़ चुरा लेता है, उस वक्त के अंदर अगर माता पिता उसको प्रोत्साहन देते हैं कि चलो अच्छा हुआ तुम पेंसिल ले आया, पेन ले आया, तो उससे हाव भाव उसका बढ़ जाता है, उसको प्रोत्साहन मिलता है और धीरे धीरे वो बड़ी चोरियां करता है और ऐसा व्यसन पालते पालते वह डाकू लुटेरा, बड़ा लुटेरा भी हो जाता है। तो ये जितने भी बड़े लुटेरे होते हैं वो ऐसा ही बनते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि इसी तरह से माँ ने एक व्यक्ति को प्रोत्साहन दिया और वह व्यक्ति करते करते जो है वो बहुत बड़ा डाकू बन गया और डकैती में पकड़ा गया और वो जेल चला गया। तो माँ उससे मिलने आई तो उस जो है वो कैदी ने जो है माँ का नाक काट लिया और माँ ने कहा ऐसा क्यों कहा? तो उसने कहा कि माँ अगर तुम मुझे बचपन के अंदर मैंने छोटी छोटी चोरियां की, उस वक्त ही मुझे थप्पड़ मारती, मुझे रोक लेती, मुझे पीट लेती, तो आज मेरी ये हालत नहीं होती। वास्तव में सही है। माता पिता का ये फर्ज होता है, दोस्तों का ये फर्ज होता है, रिलेटिव का ये फर्ज होता है कि कोई व्यक्ति सप्त व्यसन में जा रहा है, कुसंगत में जा रहा है, उसे तुरंत रोकना चाहिए और उस पर एक्शन लेकर के उसको छुड़ाना चाहिए, क्योंकि ये उस व्यक्ति के प्रति हित है। तो ये चोरी। दूसरा है जारी। जारी का मतलब होता है व्यभिचार करना। देखिए हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर कितनी सुंदर व्यवस्था है। हम चतुपुरुषार्थ की बात करें, चतुष्पुरुषार्थ की बात करें, जो कि हमारी जीवन शैली है, लाइफ स्टाइल है, और हमारी संस्कृति में इसको बड़ा महान स्थान दिया गया है कि कोई व्यक्ति अच्छा जीवन कैसे जिए, तो उसके चार जो है घटक बताए गए हैं, काम, अर्थ, धर्म और मोक्ष। तो काम का अर्थ होता है शरीर की आवश्यकता है। जब व्यक्ति युवा होता है तो उसके सारे जो है वीर्य वगैरह और सारी जो युवापन के अंदर जो उसको जागृति, मादकता जो आती है, वह ये शरीर की आवश्यकता है और इस शरीर के अंदर ये पैदा होता है वीर्य। और जो है उसके बाद के अंदर अर्थ होता है। अर्थ के बिना हमारा एक क्षण भी काम नहीं चलता है, क्योंकि सारा जो है सोसाइटी में लेन देन अर्थ की वजह से होता है। और तीसरा ये कि हम अगर अपने लक्ष्य जो है मोक्ष को जाना चाहते हैं, उसके लिए हमारा धर्म साधन है। धर्म एक ब्रिज है जिसके माध्यम से मुक्ति को जा सकते हैं। तो हमारे यहाँ पर इस लाइफ स्टाइल को अच्छी तरह से जीने के लिए, काम पे नियंत्रण करने के लिए और अर्थ की अच्छी व्यवस्था करने के लिए हमारे यहाँ फैमिली सिस्टम है, शादी ब्याह की। और ऐसा कहा जाता है जो 7 फेरे दिए जाते हैं और स्त्री और पुरुष के, पति पत्नी के, उसके अंदर ही उसको ये प्रतिज्ञा दिलाई जाती है कि तुम एक दूसरे का रक्षण करोगे, एक दूसरे का सम्मान करोगे, एक दूसरे के दुख के अंदर जो है वो दुखियों में सौदार संतोष करोगे। यानी जो ये तुम्हारे लिए जो स्त्री है वो सीता समान है और स्त्री के लिए जो है ये राम के समान है जो पुरुष है। यानी सीता और राम की जोड़ी को बनाते हैं, वो जो है ये पवित्र बंधन के अंदर डाला जाता है। तो स्वदार संतोष का मतलब ये है, शादी होने के बाद के अंदर किसी भी पुरुष को इस पूरे संसार में 7.8 अरब की जो जनसंख्या है, वो शादी के बाद अपनी पत्नी को छोड़ करके, छोटी है तो बेटी है और जो है वो बराबरी की है तो बहन है, बड़ी है तो माँ है, उससे बड़ी है तो दादी है, नानी है, रूप के अंदर समझना चाहिए, ताकि उसको हम स्वदार संतोष कहते हैं। और ये स्वदार संतोष जो है हमारे यहाँ पर भारतीय संस्कृति के अंदर अलाउड किया गया है गृहस्थी लोगों के लिए। तो भाई और बहनों, उसमें संतुष्टि करना चाहिए। लेकिन जो लोग जो है जारी का व्यसन लेते हैं तो वो दूसरा जो है जो अनैतिक संबंध हो जाता है। किसी पुरुष का स्त्री के साथ अनैतिक संबंध, किसी स्त्री का किसी अन्य पुरुष के साथ अनैतिक संबंध हो जाता है, तो ये गलत है। और ये व्यसन ऐसा खराब है कि ये व्यक्ति को बहुत बुरी अवस्था के अंदर भेज सकता है, जेल में भी डाल सकता है, मृत्यु भी हो सकती है, लड़ाई भी हो सकता है, झगड़ा भी हो सकता है, डिफेमेशन हो सकती है, व्यक्ति की बहुत बड़ी बदनामी हो सकती है। ये बहुत बड़ा व्यसन है, इसलिए इसको नहीं किया जाना चाहिए। तो पहला हो गया चोरी, जारी, और तीसरा मद्यपान। देखिए
ये जो सुरा है, सुरा और सुंदरी कहा जाता है, तो ये सुरा है, ये जो है व्यक्ति बेभान हो जाता है। सुरा पीने के बाद में, मद्यपान में क्या होता है, तो पहले मित्रगण हैं वो फोकट में पिलाते हैं, फ्री पिलाते हैं और उसको हेवा करते हैं, उसको आदी करते हैं। हर व्यसन के लिए पहले व्यक्ति जो है वो इंटरेस्ट के साथ लेता है, फिर धीरे धीरे इतना आदी हो जाता है और उसी का नाम व्यसन पड़ जाता है। तो वो आदी होने के बाद उसको वह उसी समय पर, जैसे हमारे को भूख लगती है, उसी तरह से व्यसनी व्यक्ति को जो है भूख लगती है, उसकी व्यसन की भूख लगती है। और व्यसनी लोगों के लिए कहा गया है कि विषयी नर की लालसा और पाम रोग की खाज, लोभी की धन लालसा और तीनों बेअंदाज। जो व्यक्ति विषयी होता है, किसी भी तरह का विषय हो, वो विषयी है, उसकी लालसा ऐसी होती है कि वो बिना बदनामी की परवाह किए और बिना अपनी इमेज के बारे में सोचे हुए बार बार उस व्यसन को करने की कोशिश करता है, लालसा रखता है। और देखिए, जब व्यक्ति को पाम रोग की खाज हो जाती है तो व्यक्ति उसको खाज को जो है वह घिसता रहता है, खून आ जाता है, लहू गिरने लग जाता है, लेकिन फिर भी उसको घिसता रहता है, क्योंकि एक तरह का व्यसन हो गया। और तीसरी बात होती लोभी व्यक्ति, जहां लाभा तहां लोभा, जहां लाभ होता है वहां लोभ बढ़ता है, ये प्रकृति का नियम है। तो लोभ बढ़ने के साथ साथ में व्यक्ति के पास में उसको आवश्यकता नहीं है धन की, फिर भी जो है वो इतनी लालसा बढ़ जाती है कि वो अनावश्यक संग्रह करता रहता है और वही उसके दुख का कारण एक जगह जाकर के बनता है, प्रोवाइडेड उसकी वो चैरिटी नहीं करे और उसको जो है लोगों के उपयोग के लिए काम न ले। तो इसीलिए जो है ये व्यसन की बातें, चोरी जारी, मद्यपान करने के बाद में आदमी बेभान हो जाता है। जब जो आधी रात्रि को जब वो अपने घर आता है तो उसके सामने उसकी बेटी है, एक पत्नी है, एक माँ है कि दादी, उसको कोई भान नहीं रहता है और वो अनर्गल बोलने लगता है और उनको पीटने लगता है। और नशा किया हुआ व्यक्ति सड़क पर गिर जाता है, नाली में गिर जाता है, उसको कपड़े गंदे हो जाते हैं, उसके जो है पैसे और जो घड़ी वगैरह जो भी उसके पास होता है लोग उतार के ले जाते हैं। और कई बार तो ऐसा होता है रात के समय में ध्यान नहीं रहता है तो वाहन भी उसके ऊपर से चल जाता है। तो व्यसन के कितने बड़े नुकसान हैं। तो चोरी जारी और मद्यपान, और जो चौथा जो व्यसन है वह व्यसन है कि जो है शिकार करना। देखिए, पहले राजा महाराजाओं को यह व्यसन हुआ करता था कि वो हिरण का वगैरह है इत्यादि चीज़ों का शिकार करने के लिए जाया करते थे और वो शिकार के अंदर वो हिरण का या पशु का, पक्षियों का शिकार किया करते। तो ये भी एक जो है, आजकल तो वो राजा महाराजा का युग नहीं रहा, लेकिन फिर भी जो लोग इसके शौकीन होते हैं वो उनको बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। आपने देखा होगा कि सलमान खान को यह व्यसन है तो उसने हमारे यहाँ पर जो है वो खेजड़ली के आसपास जो है जो मिशनोइयों का गांव है वहाँ पे उसने काले हिरण का, प्रतिबंधित है लेकिन व्यसन के वसीभूत होकर के, और वहाँ उसने जो है शूटिंग के समय शिकार किया। तो उसका कई वर्ष हो गए, आज तक वो केस चल रहा है, क्योंकि जो है हिरण का या किसी भी प्राणी का शिकार करना वह वर्जित है, क्योंकि वो किसी व्यक्ति को किसी की जान लेने का कोई अधिकार नहीं है। तो ये जो शिकार है यह भी एक सप्त व्यसन के अंदर आता है, यह नहीं किया जाना चाहिए। तो देखिए, चोरी जारी और मद्यपान, और चौथा हो गया शिकार, पांचवा हो गया जुआ। कई लोग इतनी बुरी जो है लत के अंदर पड़ जाते हैं कि वह कुछ मित्रों के साथ में जुआ खेलने लग जाते हैं। तो कई बार जुए में क्या होता है कि 5% लोग गेन करते हैं और 95% लोग जो लूज करते हैं, जो 5% लकी लोग होते हैं वही गेन करते हैं। प्राय उसके अंदर जो है लूज करते हैं लोग।
तो और इस तरीके से जुआ खेलने वाले हैं वो अपना सब कुछ सर्वस्व वो इस तरीके से लगाते हैं, सर्वस्व लुटा देते हैं, और उसके साथ साथ में कई बीमारियां भी और जन्म लेती है, क्योंकि वो व्यसन पड़ जाता है। तो या तो वह अपने जो है बैंक का जो पैसा है वह भी लगा देता है जुए के अंदर, और फिर भी उसका व्यसन पूरा नहीं होता है तो पत्नी के जेवर चुरा लेता है, और एक चोरी की नई लत साथ के अंदर और लेके आ जाती है। ये व्यसन जो है एक व्यसन है, दूसरे व्यसन को भी साथ में लेकर के आता है। तो इसीलिए जो है ये जो हमारा व्यसन जो है, जो अपने जुआ खेलने का, ये बहुत ही बुरा व्यसन है, और जुआरी लोगों की समाज में कोई इज्जत नहीं होती है। जुआरी लोगों को ना तो कोई पैसा देता है, ना उसको जो है उसकी ब्याह शादी के लिए उसको याद किया जाता। उसके बाल बच्चों की बहुत ब्याह शादी होती बड़ी मुश्किल से होता है, क्योंकि वो व्यसनी है। कोई व्यक्ति व्यसनी होता है, और खास तौर से ये सप्त व्यसन बड़े बड़े व्यसन हैं। इन व्यसनों को करने वाला व्यक्ति जो है समाज का निंदनीय होता है। वह समाज उसको जो है बहिष्कृत करता है, समाज उसको लाइक नहीं करता है। इसीलिए सप्त व्यसन जो है हमारे समाज में बिल्कुल वर्जित है। इसीलिए बताए जा रहे हैं कि इनका कभी भी उपयोग नहीं करना चाहिए। और ख़ास तौर से हमारे हिंदुस्तान के अंदर 60 करोड़ युवा है, और युवा देश का निर्माण करने वाले हैं। उनको परिवार की, अच्छे परिवार की संरचना करनी है, अच्छे समाज की संरचना करनी है। तो वो कृपया जो है इस एपिसोड के माध्यम से मैं उन सभी से नम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि अपने जीवन के अंदर चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, कोई भी व्यसन का जो है आप सेवन न करें। ये और अगला जो व्यसन है वो हमारा जो है वो जो अलग अलग तरीके के जो व्यसन होते हैं, गांजा है, और आपका जो है ये खैनी है, गांजा है, और जो है स्मैक है, और जो ब्राउन शुगर है, बहुत तरह के जो है कई ड्रग्स आते हैं। तो उन ड्रग्स का जो है वो उपयोग नहीं करना चाहिए। ये भी एक बहुत बड़ा व्यसन है। देखिए आजकल जो हमारी युवा पीढ़ी है जो कि कॉलेज में, यूनिवर्सिटियों में पढ़ती है, तो वहाँ पर कुछ विदेशी लोग जो है अपनी ब्राउन शुगर या अपने स्मैक वगैरह जो कुछ भी नशीली चीज़ें होती है, और वो बड़ी महंगी होती है, एक तोले के हज़ारों रुपए लगते हैं। तो उनको जो अफीम है, डोडा है, तो उनको क्या है कि वो मुफ्त के अंदर पिलाते हैं। तो मुफ्त में पिलाने के कारण जो है वो धीरे धीरे उनको अभ्यस्त करते हैं, और अभ्यस्त होने के बाद के अंदर वो इतने जो है उसके आदी हो जाते हैं कि निश्चित समय पर उस चीज़ को जो है उसको लेना पड़ता है। कई बार आपने पढ़ा होगा कि व्यक्ति इतना जो वो बहुत ज़्यादा कहना चाहिए नशीली हो जाता है कि उसको जो है वो सांप का जो जहर होता है, वो जहर को अपनी जीभ के ऊपर जो है वो डसाता है, तब उसको नशा चढ़ता है। ऐसी पुराने ज़माने के अंदर हमारी जो ये जो है लड़कियां जो होती थी, नागिन जो कन्याएं हुआ करती थी, उनको जो है पाला पोसा जाता था। इसी तरीके से उनको जो है वो रूपवती हुआ करती थी, और उनको डसाया जाता था, उन कन्याओं को शरप डसा करके, और उनको जो तैयार किया जाता था, फिर किसी बड़े व्यक्ति के साथ या राजकुमार के साथ में प्रेमिका के रूप में भेज दिया जाता था। तो जब कभी वह कोई राजकुमार या बड़ा व्यक्ति उस प्रेमिका के वशीभूत हो जाता था, तो वह जो है वो नाग कन्या जब उसको डस लेती थी, तो या उसको जो है प्रेम करती थी, तो उसके डसने मात्र से सारा जहर जो है उसके व्यक्ति के भीतर चला जाता था, और वह मर जाता था। ऐसी नाग कन्याओं को ऐसी लत पड़ जाती थी कि उनको रोज सर्प डसाना पड़ता था, और 2, 5 दिन 7 दिन न डसाया जाता है तो मरने के समान हो जाती है। एक अभी थोड़े समय अखबार के अंदर ये आई थी कि ऐसा ही व्यसनी जो है अपनी एक थैली के अंदर अपना छोटा सा जो है वह एक नाग टाइप रखता था, और उससे डसाता था। वो थैली एक दिन अपने घर के अंदर जो है उसने टांग दी, और वो टांग देने के बाद वो सर्प बाहर निकल गया, और सर्प ने उसके बेटे को डस लिया, और वो बेटा मर गया। हालांकि जो इतना नशीली था उसको तो ये नशा आता था, लेकिन क्या है कि उसके नशे
नशे की वजह से, उसकी भूल की वजह से उसने बेटे को खो दिया। तो इस तरीके से ये हमारे व्यसन जो है बहुत बुरे हैं, इनका जो है कभी भी उपयोग जो है नहीं करना चाहिए जीवन में, इनसे दूर रहना चाहिए। 7 तरह के जो है व्यसन हमने बताए। तो भाई और बहनों, अब हम निष्कर्ष की भाषा में कहना चाहते हैं कि ये व्यसन जो है व्यक्ति को डुबाने वाले होते हैं, ये व्यसन जो है जीवन को बर्बाद करने वाले होते हैं। लेकिन ये व्यसन पैदा क्यों होते हैं? कुसंगत के कारण होते हैं। हमारे जो है इस समाज के अंदर कुछ इस तरीके से बैड एलिमेंट्स होते हैं, अपराधी जो प्रकृति के लोग होते हैं, एंड जो है एंटी जो है एलिमेंट्स होते हैं, वह ये चीज़ें पैदा करते हैं। जैसे मैं आपको अपराधियों की श्रेणी बता दूं कि वो अच्छे घी के अंदर डालडा मिला देते हैं, अच्छी दवाई के अंदर दूसरी चीज़ मिला देते हैं और लोगों के जो है खिलवाड़ करते हैं स्वास्थ्य के साथ में। मसालों के अंदर मिलावट कर देते हैं, खाद्य सामग्री के अंदर मिलावट कर देते हैं। तो ये सारा मिलावट का काम करते हैं और आए दिन जो है इनका भंडाफोड़ होता है, उनको पुलिस पकड़ती है, पकड़ पर उनको केस चलता है और उनको जेल होती है। लेकिन ये सारा व्यक्ति जो है अपनी लत के वशीभूत होता है। तो हमें ये शिक्षा लेनी चाहिए कि कोई भी बुराई के साथ में हम जुड़े नहीं, और प्रथम दृष्टवा पहली बार हम किसी तरह का व्यसन जो है हमको छूने लगता है तो हमें सचेत होना चाहिए कि ये मुझे बर्बाद करने वाला है। और व्यक्ति को मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। मनुष्य को हमेशा अपनी संगत का ध्यान रखना चाहिए, अपने से बड़ों की संगत में रहना चाहिए, ज्ञानी पुरुष की संगत में रहना चाहिए, स्पिरिचुअल लोगों की संगत में रहना चाहिए। और जो लोग सादगी वाले हैं, वो सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग वाले हैं, जिनका मॉरल बड़ा है, उनकी संगत में रहना चाहिए, माता पिता की संगत में रहना चाहिए, ट्रू फ्रेंड्स की संगत में रहना चाहिए। ये सारे जो व्यसन आते हैं कुसंगत से आते हैं। मुख्य उनका जो सोर्स होता है वो कुसंगत होती है। तो कुसंगत से व्यक्ति को हमेशा बचते रहना चाहिए। देखिए, कुसंगत के अंदर व्यक्ति कब जाता है कि उसका एक कुछ कारण होते हैं जो कुसंगत में जाने का। एक तो क्या है कि व्यक्ति को घर में अफेक्शन, प्रेम, स्नेह नहीं मिलता है, कभी तिरस्कार होता है तो व्यक्ति घर से भाग जाता है, और भागने पर वो है ऐसे चुंगल लोगों के चुंगल में फंस जाता है। तो चुंगल में फंस जाने के कारण फिर वो धीरे 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 बड़ा व्यसनी बन जाता है, बड़ा जो है अपराधी बन जाता है, बड़ा डकैत बन जाता है। इसीलिए हमेशा हमें अपने बच्चों को जो है कभी तिरस्कार नहीं करना चाहिए। उसकी गलती हो तो उसको सुधार की दृष्टि से समझा कर से करना चाहिए। देखिए कि सबसे बड़ा जो कार्य है वो जीवन के अंदर किसी व्यक्ति को सुधारने का, सप्तव्यसनी को सुधारने का है, वह हृदय परिवर्तन है। उस व्यक्ति को जिसके अंदर कोई बड़ा व्यसन है तो उसको समझाइश की जानी चाहिए कि देखिए तुम्हारा ये व्यसन है, तुम्हें बर्बाद कर देगा, तुम्हें जो है पूरे परिवार को बर्बाद करेगा, तुम्हारी बदनामी होगी और इस व्यसन के कारण तुम रसातल में चले जाओगे और तुम जो अच्छे इंसान होगे तो बुरे इंसान बन जाओगे, अपनी नज़रों से गिर जाओगे। व्यसन जो है ग्रहण करने के बाद में व्यक्ति समाज से कट जाता है, बहिष्कृत हो जाता है और समाज में उसकी निंदा होती है। तो ऐसा क्यों किया जाना चाहिए? नहीं करना चाहिए। बड़े बड़े साधु सन्यासी आचार्य लोग जो है सप्त व्यसन के बारे में बहुत बड़ी शिक्षा देते हैं और हमारे शास्त्रों के अंदर ये सप्त व्यसन है प्रतिबंधित किए गए हैं, क्योंकि ये मनुष्य के दुश्मन है, ये मनुष्य की घात करने वाले, मनुष्य के व्यक्तित्व का जो ह्रास करने वाले हैं, मनुष्य के व्यक्ति को गिराने वाले हैं। इसीलिए भाई और बहनों में सचेत होना चाहिए। हमें जो अपनी संगत अच्छी रखनी चाहिए। और भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा सनातन सत्य दृष्टि विज्ञान कार्यक्रम देख रहे हो और बराबर देखते रहिए। दृष्टि विज्ञान कार्यक्रम के अंदर आपको सनातन सत्य मिलेगा, यूनिवर्सल ट्रुथ मिलेगा, सार्वभौम सत्य मिलेगा। क्यों मिलेगा?
कि हम आपके जो है परमानेंट सुख की नींव लगाना चाहते हैं, आपके लिए सुख की दुकान खोलना चाहते हैं, कि ताकि आप स्नेह स्नेह जो है आने वाले जन्मों के अंदर अक्षय सुख को प्राप्त करो, ब्लिस को प्राप्त करो। इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो। आपके प्रति बहुत बहुत शुभकामनाएं। महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत कुदरती रचना